सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश लैच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो जो हमने मैथ की क्लास स्टार्ट कर रखी थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, जिसके अंदर 5 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज की इस क्लास के अंदर टाइप नंबर 6 हम करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक। पहले इसका बेसिक देखेंगे, यानी कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, उसके बाद में हम इसके काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो 2026 के अंदर आ रही जो भी भर्तियां हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैथ की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो कैंडिडेट पीछे की क्लास देख कर नहीं आए तो वो एक बार पीछे की क्लास जरूर देख लेना, जिससे उनका बेसिक आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद में ये क्लास देखोगे तो और भी आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। तो एक बार दबा के क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6 के अंदर। टाइप नंबर 6 है अपनी जो आपका प्राप्त जो लाभ होगा, यानी कि जो आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा और जो आपको हानि प्राप्त होगी, उनका क्या बोलेगा? आपको एन टाइम बोल देगा या क्या बोल देगा? बराबर, यानी कि इक्वल है ये बोलेगा। तो इसके अंदर आपका क्या होता है? बीच में क्या होता है? आपका सीपी होता है। बीच में क्या होता है? आपका सीपी होता है। इधर होता है आपका वो प्रॉफिट एसपी, प्रॉफिट का एसपी होता है, और इधर होता है आपका लॉस का एसपी होता है। लॉस का एसपी होता है, यानी कि इसको हम बटरफ्लाई मेथड भी यहाँ पर बोलते हैं। बीच में अपना क्या होता है? सीपी होता है। इधर आपका प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट होता है सीपी यानी कि एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, और यहां पर जो आपका लॉस होता है उसका सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि आपको जो नंबर श्रृंखला देखी होगी, यानी ये क्या है? अपनी नंबर लाइन हो गई। ये क्या नंबर लाइन? उसके अंदर बीच में आपका क्या होता है? जीरो होता है। नंबर लाइन होती है, उसके बीच में क्या होता है? जीरो होता है। इधर चलूं तो वो क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। इधर चलूं तो आपका क्या होता है? यहाँ पर नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव। और ये क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो यहीं पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर क्या होता है? आपका सीपी है, और इधर चलूं तो एसपी आ गया, जो किसका होता है? प्रॉफिट का होता है। किसका होता है? प्रॉफिट का। ये यहाँ पर सीपी है, इधर चलूंगा तो ये भी क्या है? एसपी2 है, और ये किसका होता है? यहाँ पर लॉस का होता है। किसका होता है? लॉस का होता है। अब देखो यहाँ पर अपने को 3 क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि इसका सीपी बताओ, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताओ। आपको दोनों की सेलिंग प्राइस यहां पर देखकर आपको क्या पूछ लेगा? कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपको पूछ लेगा कि उस पर 20%, अब कॉस्ट प्राइस जो आ गया उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो कितने रुपए में बेचेगा। या फिर बोल देगा आपकी 20% हानि हो गई, हानि होने पर उसको कितने रुपए में उस वस्तु को बेचा, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस पूछ सकता है। ये 3 क्वेश्चन आपके इसके अंदर बनते हैं। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट तथा 800 रुपए में बेचने वाली जो आपको हानि के बराबर है, यानी कि प्रॉफिट है वो कितने, यानी कि 1200 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है। कितने रुपए में? 1200 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा, तो उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसको इधर लिखूंगा, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है उसको कहां? इस साइड लिखा। और जो आपका लॉस हो रहा है कितने? 800 रुपए में बेचने पर जो हानि हो रही है, यानी कि 800 कहां लिखूंगा? इधर बेचूंगा। 800 कहां लिखूंगा? यहां पर। यानी कि 1200 प्रॉफिट वाला इधर आ गया और लॉस वाला किधर आ गया? इधर आ गया। दोनों की हानि क्या है? बराबर है, यानी कि लाभ और हानि क्या है? दोनों के अंदर बराबर है। तो मैंने यहां पर ले लिया 1:1 ले लिया। क्या ले लिया? 1:1 ले लिया। अब मुझे सबसे पहले यहां पर सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का क्या लोगे आप? अंतर ले लो। दोनों का क्या ले लोगे? अंतर। अब 800 और 1200 कितने का अंतर हो गया? 400 का अंतर हो गया। कितने का? 400 का। और किस अनुपात में है वो दोनों? लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस किस अनुपात में है? 1:2, यानी कि इसका 2 भाग करने होंगे 400 के। कितने भाग है? 2 भाग किए तो प्रत्येक भाग कितना आ गया? 200 रुपए आ गया। प्रत्येक भाग कितना आ गया? 200 रुपए। यानी कि उसे लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 200 रुपए का हो रहा है। और प्रॉफिट भी उसको कितने रुपए का हो रहा है? यहाँ पर 200 रुपए का हो रहा है।
कितने का हो रहा है? 200 रुपए का हो रहा है। अब देखो उससे कोई वस्तु 800 रुपए में बेची और 200 रुपए का उसको लॉस हो गया, या कोई वस्तु 1200 रुपए में बेची और उसे 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी? कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा इसका? यानी कि 1200 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है वो, तो उसे 200 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यानी कि इसका मतलब है उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा? 1000 रुपए में खरीदा होगा। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस अपना क्या आ गया? 1000 रुपए आ गया। कितना आ गया? 1000 रुपए। कॉस्ट प्राइस तो अपना आ गया। अब उसने बोला कि 20% का वो प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है। अब वो 20% का प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, यानी कि 1000 पर आप कितना निकाल दोगे? 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120 में बेचना चाहता है वो। 120 अपॉन में क्या गया? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि वो कितने रुपए में बेचना चाहता है? 1200 रुपए में बेचना चाहता है। कितने रुपए में? 1200 रुपए। यदि वो बोले कि 20% लॉस पर वो बेचना, 20% का लॉस होता है, यानी कि वो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहता है? 1000 की वस्तु को 80 में बेचना चाहता है। अपॉन में 80% में, अपॉन में कितना आ गया? 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 800 रुपए। कितने रुपए हो गए? 800 रुपए। 1200 रुपए और 800 रुपए आ गया। ये आपको 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा। इसको ही हम क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं। बीच में क्या होगा? अपना सीपी होगा। दोनों तरफ, एक तरफ क्या होगा? प्रॉफिट का एसपी होगा, और एक तरफ क्या होगा? आपका लॉस का एसपी होगा। इधर साइड में, यानी कि जो राइट साइड है, यानी कि जो दाई साइड है, उसकी वहां पर क्या होगा? आपका प्रॉफिट का एसपी होगा, और बाई साइड यानी कि लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा? लॉस का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के लिए हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। देखो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, यानी कि उसकी हानि के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपए में बेचा जाता है तो क्या लाभ उसको होगा? यानी कि लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत अपने को यहाँ पर नहीं पूछ रखा। अब देखो कोई वस्तु है, यानी कि बीच में क्या रख दोगे? अपना सीपी रखोगे, कॉस्ट प्राइस रखोगे। एक वस्तु को वो क्या बेच रहा है? 13,400 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी कि उसको कहां पर रखोगे? 13,400। ये कितना आ गया? 13,400। और यदि वो क्या बोल रहा है कि 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर नुकसान होता है, यानी कि ये क्या हो गया? 11,600। कितना हो गया? 600 हो गया। ये किसका है? प्रॉफिट है। ये क्या है? यहाँ पर लॉस है। दोनों क्या है? इक्वल में, नुकसान बराबर है, यानी कि क्या लेंगे यहाँ पर? 1:1, दोनों का नुकसान, यानी कि 1 रुपए का नुकसान हो रहा है तो 1 रुपए का क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। दोनों बराबर है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालोगे? कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखो, कितने का अंतर है? तो आप बोलोगे कि सर यहां पर अंतर है 1800 रुपए का, 1800 रुपए का अंतर है। कितना? 1:2 है, यानी कि यहाँ पर कितना? 1:1 है, यानी कि 2, यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी। 2 की वैल्यू कितनी है? 1800। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 900 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 900 आ गई। अब देखो 900 रुपए का ही उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और 900 रुपए का ही उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 900 रुपए का ही उसको लॉस हो रहा है और 900 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो उसने कितने रुपए में बेची उस वस्तु को? 13,400 रुपए में। तो उससे 900 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 900 रुपए का यदि प्रॉफिट हो रहा है तो इसने खरीदी कितनी में थी? सीपी बताओ यहां से। 13,400 माइनस का कितना आ गया? 900, यानी कि इक्वल कितना आ गया? 900 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 12,500। यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? अपना 12,500 आ गया। अब उसने बोला कि अगर इसे वो कितने रुपए में बेचे? 14,750 रुपए में उस वस्तु को बेचे, यानी कि वस्तु 12,500 रुपए की थी। अब वो बोल रहा है कि वो उस वस्तु को 14,750 रुपए में उस वस्तु को बेचे, तो उससे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 12,500 की वस्तु को 14,750 में बेचेगा, तो कर लो कितना आएगा? 0.5 और भाई, यानी कि 2,250 रुपए का उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। यानी कि 1250 की जो वस्तु थी उसको अब वो बोल रहा है कि मैं इस वस्तु को 14,750 में बेचना चाहता हूं, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? तो आप बोलोगे कि 2,250 रुपए का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है,
कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन लिया नेक्स्ट भी। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 524 में एक 524 रुपए पर एक वस्तु बेचने के बाद लाभ 452 रुपए में बेचने के बाद नुकसान के समान है। यानी कि कोई वस्तु 524 रुपए में कोई वस्तु बेचता है तो जितने रुपए का लाभ होता है और 452 रुपए में जो वस्तु बेचता है उतने रुपए की हानि होती है। दोनों क्या है यहाँ पर बराबर हैं। तो वस्तु का लागत कीमत बताओ, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस पूछा, इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछा। अब देखो बीच में क्या रखोगे, अपना कॉस्ट प्राइस रखोगे। अब प्रॉफिट वाला कहां पर, यहां पर आएगा, कितने रुपए बोल रहा है प्रॉफिट, 524 रुपए में बेचता है तो उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उसी वस्तु को 452 रुपए में बेचता है, कितने, 452 रुपए में उसी वस्तु को बेचता है तो उसे क्या होता है, यहाँ पर लॉस होता है। ये क्या है, लॉस है, ये प्रॉफिट है। यानी कि दोनों क्या है, समान है। यानी कि एक का लॉस हो रहा है तो एक का ही क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपए का ही क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब देखो यहां पर दोनों का अंतर ले लो, क्या ले लो, यहां पर दोनों का अंतर लोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 2 आ गया और 52 में से 45 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ गया, 72 आ गया। कितना आ गया, 72 आ गया। अब देखो 72 आ गया, कितने में, 1:1 है, यानी कि 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 से, यानी कि 36 रुपए का ही उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 36 रुपए का ही उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो यहां पर देख लो कि 452 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है तो 36 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि यदि उस वस्तु को वो 452 में बेच रहा है, कितने का, 452 में उस वस्तु को बेच रहा है, तो फिर उसे क्या होता है, 36 रुपए का लॉस होता है। यानी कि वो 36 रुपए, यानी कि उसने वस्तु को खरीदा कितने में होगा, 488 रुपए में। कितने रुपए में, 488, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ गया, 488 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु को 1032 रुपए में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने से हुई हानि के बराबर है। यानी कि कोई वस्तु है उसको 1032 रुपए में बेचने पर जो अपना अर्जित लाभ है उसी वस्तु को 648 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो ये क्या आ गया, अपना सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कोई वस्तु को वो कितने रुपए में बेच रहा है, 1032 रुपए में यदि उस वस्तु को बेचता है तो उसे क्या होता है, यहाँ पर अर्जित प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि उसी वस्तु को क्या बेच रहा है, वो 648 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए में, 648 रुपए में उस वस्तु को वो बेच रहा है, तो वहां पर क्या होता है, उसको लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। दोनों लॉस के बराबर है, यानी कि जो अपना क्या बोला है, 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर, यानी कि जितनी रुपए की हानि हो रही है उतने रुपए का ही क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है। यानी कि 1:1 ले लिया। ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां से अपना कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर, तो डिफरेंस अपना कितना आ गया, 384 आ गया। अब 1:1 है तो अकाउंट में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 9 और फिर कितना आ गया, 192 आ गया। यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 192। यानी कि 192 रुपए का ही तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 192 रुपए का ही उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। यानी कि 192 रुपए ही वो क्या कर रहा है, लॉस में जा रहा है, और 192 रुपए ही वो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखो यहां पर क्या निकाल दो, अपना कॉस्ट प्राइस निकाल दो। क्या निकाल दो, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, अब देखो यहां पर 648 में यदि वो उस वस्तु को बेचता है तो 192 रुपए का क्या होता है, लॉस होता है उसको। तो यानी कि इसका मतलब 648 प्लस का 192, प्लस का कितना आ गया, 192 आ गया। अब यहां से देख लो 840 आ जाएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ गया, 840 आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 840।
अब उसने बोला है कि यदि लाभ 30% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि उसे वो 30% का लाभ होता है तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। यानी कि वो 840 की वस्तु को वो 30% लाभ पर बेचता है, यानी कि इसका मतलब है 840 का कितना परसेंट निकाल दोगे आप, 130% निकालोगे। कितना परसेंट, 130%, यानी कि उस वस्तु को 30% लाभ, यानी कि 130% में वो क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। 130 अपोन में क्या आ गया, 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो कितना आ गया, 13 हो गया, फिर 1092 आ गया। कितना आ गया अपना, 1092 आ गया। यानी कि वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया अपना, 1092 रुपए आ गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपए में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यानी कि कोई दुकानदार है, वो कोई वस्तु को 455 रुपए में यदि वो बेचता है तो उसे क्या होती है, कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 रुपए में बेचा जाता है, यदि वह इसे कितने रुपए में बेचता है, 490 रुपए में बेचता है, तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। यानी कि जितने रुपए की हानि हो रही है उसके 4 गुने के बराबर क्या होता है, लाभ हो रहा है। अब पहले क्वेश्चन में क्या बताता था, वो बराबर होता है, लेकिन अब वो बोल रहा है कि उसके 4 गुने, 5 गुने भी बोल सकता है, 20 गुने भी आपको यहाँ पर बोल सकता है। 4 गुने के बराबर क्या बोल रहा है उसने, लाभ होगा। अब उसने बोला कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि 25% का वो लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उस वस्तु को कितने रुपए में वो बेचेगा। अब देखो बीच में क्या रखोगे अपना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस रखा तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कौन सा है, प्रॉफिट वाला। 455 रुपए में बेचने पर हुई हानि और 490 रुपए में क्या बेचेगा तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये 490 आ गया और ये इधर वाला 455 हो गया। कितना हो गया, 455 आ गया। अब देखो उसने बोला कि प्रॉफिट 490 में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर। अब यदि हानि उसे 1 रुपए की हो रही है तो उसको प्रॉफिट उसके 4 गुने, यानी कि हानि के 4 गुने, यानी कि प्रॉफिट कितने का होगा, 4 का। यानी कि लॉस 1 रुपए का हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का होगा, यहाँ पर 4 रुपए का हो। सबसे पहले क्या निकालोगे, कॉस्ट प्राइस। तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितने का आ गया, यहाँ पर डिफरेंस थी तो डिफरेंस क्या, तो कितना आ गया अपना 35। अब 35 1:4 में बांटना है, यानी कि टोटल कितना होगा 5। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी कि 7 रुपए का उसको क्या लॉस हो रहा है और 28 रुपए का उसको क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 7 रुपए का लॉस हो रहा है और 28 रुपए का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, कोई वस्तु 455 रुपए में बेचता है तो उसे 7 रुपए का लॉस होता है, यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 462 आ गया। कितना आ गया, 462 आ गया। कॉस्ट प्राइस 462 आ गया। अब उसने बोला कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसका 25% लाभ पर बेचता तो 462 का कितना परसेंट निकाल दोगे, 125%। कितना परसेंट, 125%। अब कट कर लो, 25 से कट किया कितनी बार कटा, 5 बार, और 25 से कट किया कितनी बार, 4 बार। फिर उसके बाद में इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो। यहां पर मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू में 2 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 6 5 30 और 1 31, कैरी 3 हो गया, और 5 चौक 20 और 3 कितना आ गया, 23। अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको करोगे तो 4 5 20, फिर कितनी बार, 7 बार जाएगा, फिर 7 बार पॉइंट, यानी कि 577 पॉइंट आगे अपना 5 बार चला जाएगा, यानी कि उसे कितने रुपए का बेचेगा उस वस्तु को, 577.5 रुपए में उस वस्तु को वह बेचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। बोला क्या था, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, तो वो 25% उस वस्तु पर लाभ प्राप्त करेगा तो उस वस्तु को 577.5 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर इसका। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। यानी कि एक महिला है, एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता, अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता, शुरुआती लाभ की 1/3 के बराबर हानि होती। शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर क्या होती, हानि होती।
तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि उस वस्तु का लाभ प्रतिशत उसने पूछा है। अब देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सीपी हो गया। अब देखो प्रॉफिट कितने का बोल रहा है, 960 रुपए में बेचता तो उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कि 960 आ गया। और लॉस कब होता है, जब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचता है, वो 800 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 800 रुपए में उस वस्तु को बेचता है, तो उसका जो लाभ है, लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, यानी कि लाभ यानी कि प्रॉफिट, ये क्या है अपना प्रॉफिट है, ये क्या है अपना लॉस है। अब प्रॉफिट कितना मानू कि उसका 1/3 क्या होता है, लॉस होता है। तो मैंने मान लिया कि प्रॉफिट 3 रुपए का हो रहा है, तो लॉस कितने का हो गया, 1/1 का हो गया, यानी कि प्रॉफिट का 1/3 कितना हो गया अपना, 1 हो गया। यानी कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है और 3 रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब इनका डिफरेंस ले लो, कितने का डिफरेंस आ गया, 160 का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस हो गया, 160 का। कितने में डिवाइड करना है, 4 में, 4 आ गया। कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 40 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। एक की वैल्यू 40 है यहाँ पर, यानी कि लॉस है वो 40 रुपए का हो रहा है, और जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का हो रहा है, 120 रुपए का हो रहा है। कितने का, 120 का। अब यहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, तो कोई वस्तु 800 रुपए में बेचता है तो उसे 40 रुपए का लॉस होता है, तो यानी कि उसने उस वस्तु का मूल्य कितना था, 840 था, यानी कि कोई वस्तु 840 रुपए की थी। अब उसने बोला क्या है, तो बराबर हानि हुई है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, उसको 120 रुपए का। किस पर हो रहा है, 840 पर, तो इसका लाभ प्रतिशत बता दो। 120 अपॉन में कितना आ जाएगा, 840, इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 12 से कट किया, यानी कि 7 पर कटा, और 1/7 किसके इक्वल होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में मैंने बताया था 1/7 कितने होगा, 14 पॉइंट कितना हो गया, या फिर इसको ऐसे ही लिख दो, 100 अपॉन में कितना आ गया, 7% हो गया। यानी कि ऑप्शन में हमें सीधा दे रखा है 100 अपॉन में 7 दे रखा है। यदि और आगे इसको सोल्व करके देता तो हम और भी आगे इसको सोल्व कर लेते, लेकिन अपने को 100 अपॉन में 7% यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, अन्नू ने एक कुछ लाभ में 480 रुपए में एक लेख बेचा है। यानी कि अन्नू है कुछ लाभ में 480 रुपए में एक लेख ही बेचा है। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता, अगर उसने इसे कितने रुपए में बेचा होता, 400 रुपए में उसको बेचा होता, तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। शुरुआती जो लाभ है उसके 1/3 के बराबर क्या होता है, उसको नुकसान होता है। तो लेख का लागत मूल्य बताओ, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस पूछिए, सीधा सा क्वेश्चन पूछा है। अब देखो बीच में क्या रखोगे, अपना कॉस्ट प्राइस रखा। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का हो रहा है, प्रॉफिट वाली कौन सी है, 480 वाला, यानी कि 480 आ गया। ये क्या है, प्रॉफिट है। और लॉस कितने का हो रहा है, 400 का हो रहा है। 400 रुपए लेख बेचा जाता है तो इसे 400 रुपए, लॉस क्या है, 400 हो गया। ये क्या अपना लॉस है, ये क्या अपना प्रॉफिट है। अब उसने बोला है कि जो आपको शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/3 क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट यदि 3 रुपए का हो रहा है तो लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पर 1 रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। अब यहां से अपना क्या निकाल लो, कॉस्ट प्राइस। तो इनका अंतर किया, कितना आ गया अपना अंतर, 80 आ गया। अंतर किया 80 आ गया। कितनों में बांटना है, 1:3 में, तो 4 आ गया। 4 बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यानी कि उसे 20 रुपए का तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ पर 60 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि कोई वस्तु को वो बेच रहा तो उसे 20 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 60 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो यहां से कॉस्ट प्राइस यदि मैं निकालूंगा, तो यानी कि कोई वस्तु 400 रुपए में यदि वो बेच रहा है तो उसे 20 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी कि वो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 420 रुपया। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया अपना, 420 रुपया। कर लोगे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है, जब किसी वस्तु को 13,224 रुपए की दर से बेचा गया, जब कोई वस्तु है उसको जब किसी वस्तु को 13,224 रुपए की दर से बेचा गया, तो उसी वस्तु को 6,612 रुपए की दर से बेचने से हुई हानि के 28% अधिक लाभ अर्जित होता है।
कितना परसेंट? 28। किससे? हानि से 28% अधिक लाभ अर्जित होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। अब देखो बीच में वही सेम कंडीशन, कॉस्ट प्राइस रखा। इधर क्या है अपना प्रॉफिट वाला, कितना है प्रॉफिट वाला? 13,224, 13,224 आ गया। इधर क्या है अपना लॉस वाला है, कितना है लॉस वाला? 6,612 है, 6,600। ये लॉस है, ये क्या अपना प्रॉफिट है। अब उसने बोला क्या है? बेचने से हुई हानि से 28% अधिक लाभ होता है। 28% अधिक लाभ होता है, यानी कि क्या होगा? 28% को मैं क्या लिखूंगा? 28 अपॉन में क्या आ गया? 100। यानी कि 100 की वस्तु थी, उस पर क्या हो रहा है? 28 अधिक का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि इसको कट किया, ये कितना आ गया? 7 ही आ गया अपना 25 से। यानी कि इसका मतलब यदि उसको लॉस कितने 25 का यदि लॉस हो रहा है तो 7 रुपए अधिक, यानी कि 32 का उसके क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 32 का प्रॉफिट। यानी कि 25 यदि उस वस्तु को 6,612 रुपए में बेचता है तो 25 का लॉस होता है और इसको 32 का लॉस होता है। यानी कि अनुपात कितना आ गया? 25 अनुपात 32 आ गया। 25 अनुपात कितना आ गया? 32 आ गया। अब देखो यहां से मैं क्या निकालूंगा? इसकी कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। तो कितने का अंतर है यहाँ पर? 6,612 का अंतर है। कितनों में बांटना है? 25 अनुपात 32 में। यानी कि कितना आ गया अपना? 57 आ गया। कितना आ गया? 57। यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इसको कर लो। तो पहले एक बार गया, फिर एक बार गया, फिर 116, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 116 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 116 है, तो यहां पर लॉस 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 116 है, इंटू में कितना आ गया अपना? 25 आ गया। 116 इंटू में 25 आ जाएगा। अब 116 को 25 से मल्टीप्लाई, 25 कम, यानी 25 ही हो गया, यानी कि 29 और डबल 0, यानी कि 2,900 रुपए। 2,900 रुपए, यानी कि वो वस्तु 6,612 रुपए में वस्तु बेचता है तो उसे 2,900 रुपए का क्या होता है? यहाँ पर लॉस होता है। तो यहां से मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस यदि मुझे निकालना तो कितना आएगा? यानी कि कोई वस्तु वो 6,612 रुपए में वस्तु को बेचता है तो उसे 2,900 रुपए का क्या होता है? लॉस होता है। यानी कि उस वस्तु को उसने कितने रुपए में खरीदा होगा? यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो इसको प्लस कर दो तो 12 आ गया। 9 और 6 कितने हो गए? 15 हो गए, और 6 और 2 8 हो रहे 9,512 आ गया। यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपना कितना आ गया? 9,512 आ गया। क्या अंतर दिखा इस क्वेश्चन में? सिर्फ उसने बोला कि 28% अधिक लाभ होता है, यानी कि जितने रुपए का उसको नुकसान होता है हानि से 28% अधिक है। यानी कि यदि हानि 100 की हो रही है तो 28% 128 का उसकी क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 128 का प्रॉफिट होगा, अपॉन में 100 आ गया। यानी कि ये क्या है? इसका लॉस है, ये क्या है? इसका प्रॉफिट है। इसको क्या कर लोगे? सोल्व कर लोगे। अब पहले क्या किया? 4 से कट किया इसको 25 बार, और 4 से इसको कट किया, कितना आ गया? 32 आ गया। यानी कि 32 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 25 रुपए का क्या हो रहा है? यहाँ पर लॉस हो रहा है। बस इतना ही क्वेश्चन अपना था। एक क्वेश्चन और लिया ऐसा ही, बताओ आंसर जल्दी से इसका भी। देखो क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु को 2,066 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि इससे 2,621 में बेचने पर होने वाले लाभ का 85% है। होने वाले लाभ का क्या है? यहाँ पर 85% है। यानी कि एक तरफ लिखो अपनी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने लिख ली अपनी बीच में, और इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखोगे? अपना जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 2,261 में बेचता तो उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर दूसरे लॉस कब होता है? जब उस वस्तु को 2,066 रुपए में वो बेचता है, 2,066 रुपए में बेचता है। तो उसने बोला कि लाभ यानी कि प्रॉफिट का वो कितना परसेंट बता रहा है? 85% है। यानी कि बेचने से होने वाले लाभ का 85% है। होने वाले लाभ का क्या है? 85% है। यानी कि 85%, यानी कि इसका मतलब है यदि उसको प्रॉफिट 100 का हो रहा है तो 85 का क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। 85 का क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। अब इसको यहाँ पर कट कर लो। 5 से कट किया कितनी बार? 17 बार, और 5 से कट किया 20 बार। यानी कि 20 रुपए का उस 20 को क्या 20 का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है, और 17 को क्या हो रहा है? उसका लॉस। यानी कि 17 अनुपात 20 क्या आ गया? इनका प्रॉफिट लॉस का रेशियो आ गया। अब देखो इनका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सबसे पहले इसका अंतर करो। इसका अंतर किया तो कितना आ गया अपना? यहां पर अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,
फिर 5 यानी कि 555 आ गया। कितना आ गया? 555 अपॉन में कितना आ जाएगा? 37। कितना आ जाएगा? 37। अब देखो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब 37 से डिवाइड करोगे तो पहले एक बार गया, फिर उसके बाद में 5 यानी कि 5 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 5 आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 दूनी 30 यानी कि 300। यानी कि वो वस्तु 2621 रुपए में यदि वस्तु को बेचता है तो उसे 300 रुपए का क्या होता है? यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो यानी कि उस वस्तु को उसने बेचा कितने, खरीदा कितने में होगा? कॉस्ट प्राइस पूछी है तो 2621 में से कितना माइनस कर दोगे? 300 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 21 हो गया और ये कितना आ गया? 23। यानी कि 2321 रुपए उसकी क्या आ गई? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया? 2321। कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपनी ये टाइप है यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको करा दिया। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है, जब कोई वस्तु उसको कितने रुपए में बेचा जाता है? 8000 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे मिलने वाले लाभ जब उसी वस्तु को 2750 रुपए में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। होने वाली हानि का कितना गुना है? 20 गुना है। तो ज्ञात करो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? अब देखो बीच में क्या रखोगे? अपना कॉस्ट प्राइस रखोगे, यानी कि सीपी रख दिया। अब जो बेच रहा तो उसे प्रॉफिट, यानी कि 8000 रुपए में बेचता तो उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और 2750 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है? यहाँ पर लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। और उसने बोला है कि उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। हानि का 20 गुना है, यानी कि उसको लॉस एक का हो रहा है। लॉस उसको क्या हो रहा है? एक का हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? उसको 20 का होगा। कितने का होगा? उसको 20 का होगा। अब यहां से अपना क्या निकाल लोगे? डिफरेंस निकाल लोगे। क्या निकालोगे? डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस निकालो तो कितना आ गया? यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो 5250 आ जाएगा। डिफरेंस क्या कितना आ गया? 5250 आ गया। अब ये किस में बांटना है? 1:20 में, यानी कि टोटल 21 हिस्से करने। कितना आ गया? अपॉन में 21 आ गया। अब यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से एक की वैल्यू आ जाएगी अपनी 21 दूनी 42, 2 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 0 आ गया, यानी कि 250 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 250। यानी कि उसको लॉस कितने रुपए का हो रहा है? 250 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 250 रुपए का। यानी कि यहां से मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? कोई वस्तु को वो 2750 रुपए में बेचता है तो उसे 250 रुपए का क्या होता है? लॉस होता है। यानी कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 3000 रुपए। कितने रुपए है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस? 3000 रुपए। अब उसने पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? अब यदि 3000 रुपए की वस्तु पर 20% लाभ कमाएगा, यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचेगा? वो 120 में बेचेगा। अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 12 3 36, यानी कि उस वस्तु को 3600 रुपए में बेचेगा, तब उसको क्या होगा? 20% का लाभ होगा। कितने परसेंट का? 20% का लाभ उसको कब होगा? किस कीमत पर बेचेगा? तो वो 3600 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा, तब 20% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। कर लोगे क्वेश्चन? तो ये अपनी टाइप नंबर 6 यहीं पर ही कंप्लीट हो जाती है। मैंने 9 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करा दिए। इसी प्रकार के आपके पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार फिर से एक और नए वीडियो के अंदर एक और नई टाइप के साथ हमें मिलने वाले हैं। तो एक बार इस क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना।